नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे योग आयुर्वेद के बारे में। उसमें हमारे शरीर का कंपोजिशन कैसा है, फिजिकल स्ट्रक्चर और आयुर्वेदिक रूप से शरीर कैसा होता है, हमारे इम्यून सिस्टम, इस बात क्रम इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, जो कि हम बिल्कुल अपने सहज रूप से घर में रहकर आसानी से इजी वे में हम लोग कर सकते हैं। और कोई भी डिजीज़ हो, कोरोना हो या नॉर्मल डिजीज़ हो, जो पहले होती बीमारी होती है या पहले बीमारी होगी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, अंदर का प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, वो चीज़ हम उसको घर में बैठे आराम से कर सकते हैं डेली लाइफ। इसलिए मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें चर्चा करूंगी, बिल्कुल सहज होगी, ध्यान से सुनेंगे। और इस वीडियो और मैसेज को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने शरीर की इम्यून सिस्टम, अपने अच्छे ऊर्जा को, जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को लॉन्ग टाइम पीरियड तक बनाए रखने, मेंटेन करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें वो करना चाहिए। जैसे कि 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जयी, भ्रामरी, ये 5 मिनिमम प्राणायाम करें सुबह खाली समय, अपने खाली पेट में, सुबह के टाइम में अपनी यथाशक्ति प्रिकॉशन रख के। हार्ट बीमारी वाले, कार्डियो डिजीज वाले, वेस्कुलर है, जिसको अस्थमा है, बिल्कुल सहज रूप से करेंगे। जिनको पेट का ऑपरेशन हुआ है वो अपनी 3 से 6 महीने डॉक्टर एडवाइस के बाद करेंगे, वो अपना नॉर्मल तरीके से। जिनको बीपी है, बिल्कुल सहज तरीके से करेंगे, नॉर्मल मध्यम गति से। ये प्राणायाम हुआ। 5 आसन करें, कोई भी आपको आसन लगे। सूर्य नमस्कार, 12 चक्र होते हैं, 12 चक्र में 10 बार सूर्य नमस्कार करें। इससे शरीर की, आपकी इम्यून सिस्टम, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथिंग दोनों बनती है। सूर्य नमस्कार ऐसा आसन है ये योगासन में कि इसके मल्टी ऑर्गेन्स लाभ मिलता है, बेनिफिट्स मिलते हैं, सभी ऑर्गेन पे इसका स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथिंग होता है। सूर्य के सुबह का टाइम में सूर्य की उपस्थिति में करते हैं तो अति उत्तम होता है। 12 मंत्रों के साथ भी सूर्य के नमस्कार की पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। इसके बाद आता है 5 औषधियों, वनस्पतियों या घर में जो भी आपके मसाले स्पाइसेस हैं, उनका आयुर्वेदिक उपयोग। उन 5 औषधियों में से नॉर्मल सी औषधि होती है गिलोय, हल्दी, काली मिर्च, अदरक, तुलसी। इनका अर्क काढ़ा बनाकर हम उसको अपने डेली लाइफ में पी सकते हैं। काढ़ा पीने के तदुपरांत, आफ्टर एंड बिफोर, आपको आधा घंटा तक, हाफ एन आवर कुछ नहीं लेना है, एम्प्टी पेट ही ले सकते हैं। उसके बाद हम चलें, इससे हमारा इम्यून सिस्टम, रोग से लड़ने की क्षमता शरीर में बढ़ती है, मेंटेन रहती है। WBC हमारा तैयार होता है, मजबूत होता है। अब हम अपने शरीर के रचना के बारे में देखेंगे। एक तो शरीर फिजिकल है, जो शरीर की एनाटॉमी हम देखते हैं, शरीर जो हमारा महसूस कर रहे हैं, मॉडर्न जो चीज़ें, मॉडर्न एरा में जो हम पढ़ते हैं, हमारे शरीर में सिस्टम्स होते हैं, वो एक पिंजरा है जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, इस तरह तंत्र से हम जानते हैं। लेकिन इस शरीर में हमारा मानव शरीर जो आयुर्वेदिक जो है, उसको व्यू से देखा जाए पुराने, तो 3 तरह से बना है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और करण शरीर। स्थूल शरीर भौतिक शरीर है, जो हम लोग देखते हैं, हाड़ मांस का जो हार्डवेयर, ऐसे हम समझे स्थूल शरीर हार्डवेयर्स हैं। सॉफ्टवेयर्स में सूक्ष्म शरीर और करण शरीर होता है, जिनको हम अलौकिक होता है, जिनको अनुभव कर सकते हैं, हम लोग देख नहीं सकते। तो ये जो भौतिक स्थूल शरीर है, 3 कैटेगरी में वर्गीकृत किए। पहला भौतिक शरीर, इसमें हम 5 महाभूतों से बना हुआ है। 5 महाभूत कौन सा होते हैं? 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। फायर, एयर, स्काई, अर्थ एंड वाटर। ये 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जो कि 5 महाभूत बोलते हैं। इसके बाद हमारे शरीर में 13 अग्नियाँ होती है। 13 अग्नियाँ, इसी क्रम में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, गुड चीज़ें मैं बता रहा हूँ। 13 अग्नियाँ होती है। उन 13 अग्नियों में 5 भूताग्नि, 7 धात्वाग्नि और 1 जठराग्नि होती है। उसको आयुर्वेद में बोलते हैं पंचभूताग्नि में 5 जो बेसिक एलिमेंट्स में 7 धात्वाग्नि, 7 धातुएं होती है, बेसिक एलिमेंट्स होती है। उन 7 धातुओं में कहते हैं हम उसको, हम पहले रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं होती है। इनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट फ्लूइड्स, ब्लड, मस्कुलर टिश्यूज, फैट टिश्यूज, बोन टिश्यूज, बोन मैरो और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। ये 7 धातुएं होती है। कैसे होती है? धातुएं बनती है हमारे भोजन, मिल्स के खाने के बाद, पचने के बाद, उसके बाद ये प्रक्रिया में 7 धातुएं बनती है। और ये 5 अग्नि हो गई, 7 धातुएं, 7 अग्नि हो गई, 12, और 1 अग्नि है जठराग्नि, जिससे कि
जठर रस बोलते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में आमाशय से निकलता है और खाने के बाद ये सेक्रेट होता है और पचने में काम आता है। तो ये 13 अग्नियां होती हैं। इन 13 अग्नियों को हम पहले जो वर्णन किए हैं, 5 प्राणायाम, 5 अभ्यास, सूर्य नमस्कार, 5 और 5 औषधि लेने से ये हम शरीर का मेटाबॉलिज्म, अपापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, उपपाचय क्रिया, ये सारे मेंटेन रहते हैं और लॉन्ग टाइम तक हमारा शरीर मजबूत रहता है। चलिए, इस कंडीशन में हम ये चीज़ अग्नि के बारे में थोड़ी सी जानकारी अलग से थी, हम आते हैं उसी शरीर की रचना के बारे में। तो पंच महाभूत का रचना हो गया, उसमें आते हैं अब शरीर के सूक्ष्म, स्थूल शरीर था पहला, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा करण शरीर। करण शरीर हम उसमें आते हैं, वो सत्व, रजस और तेज, सत्व, रजस और तम, सात्विक, रासिक, तामसिक, ये प्रवृत्ति होती है, उनके गुण होते हैं। मेन बड़ा फैक्टर है आपका सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में कैसे बनता है, उसके घटक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पंचकोश होते हैं। उन पंचकोशों में होता है, पंचकोश को हम इस तरह से समझेंगे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश अन्न प्रधान शरीर कहते हैं, जो कि उचित आहार विहार और आसन से बनता है। प्राणमय कोश प्राण प्रधान शरीर होती है, जिसमें कि प्राणायाम के अभ्यास, हम डेली जो प्राणायाम करते हैं, 8 प्राणायाम के अभ्यास से प्राणमय कोश का निर्माण होता है। उसके बाद विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश बुद्धि प्रधान शरीर होता है, जिसमें कि ध्यान, मेडिटेशन से हमारी बुद्धि और चेतना की शक्ति प्रखर होती है, बढ़ती है। उसके बाद आनंदमय कोश होता है। आनंदमय कोश में आनंद प्रधान होता है, आनंद की और हर्ष की उसमें अनुभूति होती है। इस तरह से हमने पंच कोशों का वर्णन देखा, इससे हमारे शरीर बनते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पंच कोश होते हैं। इसके बाद हमारे, और ये सूक्ष्म शरीर कंपोनेंट है, इसमें बाद और हमारे पंच सूक्ष्म भूत होते हैं। पंच सूक्ष्म, पहले महाभूत की चर्चा किए थे, और पंच सूक्ष्म भूत होते हैं, जो कि हमारे शरीर में, उसको हम देख नहीं सकते हैं, उस चीज को हम लोग केवल अनुभव कर सकते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच सूक्ष्म भूत बोलते हैं। इसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर के कंपोनेंट्स हैं। और इसके बाद होती है 5 ज्ञानेंद्रियां, जो हम लोग ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर में स्थित है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इस तरह से इतने सारे कंपोनेंट्स मिलकर हमारे सूक्ष्म शरीर की रचना करते हैं, जो कि अलौकिक होती है। उस चीज को हम लोग अनुभव कर सकते हैं और उसका रियलाइजेशन करते हैं, जिससे कि हमारे भावनात्मक, हमारे शरीर में जो चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस को हम लोग समय समय पर शरीर में परिलक्षित होते हैं। इस तरह से हमारे शरीर में ये जो रचना है, घटक से, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और करण शरीर, 3 रूपों में होता है। सूक्ष्म शरीर, करण शरीर का हम ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, पहले के समय में टेलीपैथी, दूर से किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को समझ लेना है, शरीर को वहाँ पे पहुँचा जाना या शरीर को दृश्य हो जाना, ये सब कारण जो होती हैं, सिद्धियाँ जो होती है, आध्यात्मिक सिद्धियाँ सूक्ष्म करण शरीर को वो प्राप्त उन्हीं के द्वारा ही होती है। इसके बाद हमारे शरीर में आता है विसर्जन तंत्र। विसर्जन तंत्र, हमारे विसर्जन पुरुष में और लेडीज में, महिला में और पुरुष में, जेंट्स लेडीज में 9 मार्ग होते हैं। पुरुष में, जेंट्स में 9 मार्ग होते हैं, जो कि विसर्जन के लिए होते हैं। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 1 एनस गुदाद्वार और 1 यूरिन मूत्र मार्ग। लेडीज में यही 9 होंगे, 2 अलग होंगे, मतलब योनि मार्ग, वेजाइना और ब्रेस्ट निपल्स, नसाग्र, ये 12 मार्ग लेडीज में होते हैं और 9 मार्ग ये विसर्जन जो सिस्टम्स है हमारे प्रकृति शरीर में, स्थूल शरीर में देखने को मिलता है। अब ये हमारे शरीर हो गए। अब हम योग प्राणायाम से शरीर में क्या होता है उस चीज को थोड़ा सा देखेंगे। योग से हमारा स्वास्थ्य, शक्ति, सौंदर्य, स्मरण में संवर्धन होता है, हमारा शरीर का कायांतरण होता है, शरीर दिव्य और भव्य होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस योग का प्रतिफल है। और हम अंत में इस कहेंगे वीडियो में कि अपने विचारों से, आइडिया से आज़ाद रहें, बिल्कुल फ्री रहें, लेकिन हमारे पूर्वज जो संस्कार, जो हमारे आयुर्वेदिक जो चीज़ें मिली है, जो पूर्वज संस्कार है, उससे हम बंधे रहें। चलिए, इतना समय देने के लिए मेरे वीडियो से आप अपने इस गुड रहस्य को, अपने शरीर के जो रचनात्मक है, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, दूसरों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।